बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है कि मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फ़लहु अज्रु मिअति शहीदिन, कि जिसने मेरी उम्मत के फसाद के ज़माने में एक सुन्नत को ज़िंदा किया उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। आज वो ज़माना है जिसमें फितने हैं, फसाद हैं हर किस्म के, और दीन को ऐसे रखा जाता है जैसे दीन के ऊपर अमल करना ऐसा है जैसे अंगारे आप हथेली पर रख दें, इतना मुश्किल है। और फिर बिलखुसूस इस पर अमल करना ये तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। आज शादी ब्याहों के अंदर जो रस्म रवाज चल पड़े हैं, इनकी वजह से निकाह इंतहाई मुश्किल हो चुके हैं। और आपको पता है, आप इस बात से बखूबी आगाह हैं कि निकाह एक इबादत है, नमाज की तरह, रोज़े की तरह, हज की तरह, उम्रे की तरह, ज़कात की तरह, बिल्कुल ये इसी तरह एक इबादत है। और इबादत को इबादत ही की तरह किया जाता है। आपने कभी ये नहीं देखा कि नमाज से पहले कोई आदमी ढोल बजाता हुआ मस्जिद में आए, नमाज से पहले कोई आदमी रंडियाँ नचाता हुआ मस्जिद में आए, नमाज से पहले कोई आदमी गलत काम करता हुआ, भंगड़े डालता हुआ, नाचता हुआ मस्जिद में आए, बल्कि बावुज़ू होकर, पाकीज़ा लिबास पहनकर, पाक साफ जिस्म लेकर मस्जिद के अंदर आता है। और आप जुम्मे वाले दिन गुस्ल करते हैं, लोग आपसे पूछते हैं कि भाई क्यों गुस्ल कर रहे हो? वो कहता है जुम्मा है। कहते जुम्मा ही तो है। नहीं, जुम्मे वाले दिन गुस्ल करना, खुशबू पहनना, लगाना और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो लवाजिमात है, सूरह कहफ पढ़ना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, नाखन काटना, मिसवाक करना, सुरमा लगाना, खुशबू लगाना, ये जुम्मे के दिन सवाब में इजाफे का सबब बनती है। पगड़ी बांध के आए मस्जिद में तो ये जुम्मे के दिन सवाब में इजाफे का सबब बनता है, नमाज़ों के अंदर इजाफे का सबब बनता है। तो इबादत का इह्तिमाम यूँ किया जाता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे निकाहों के अंदर इबादत करते हुए, निकाह की इबादत करते हुए हम हर वो गलत काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हर हिंदुओं की रस्म हम अपनाते हैं। हमें यहाँ तक मालूम हुआ कि जब शादियाँ होती हैं तो कहने वाले उनको कहते हैं कि भाई ये हिंदुआना रस्में, इनको छोड़ो। तो वो कहते हैं कि शादियाँ कौन सा बार बार आती हैं। उनके लिए मेरा पैगाम ये है कि अगर शादियाँ बार बार नहीं कर सकते हो तो मौत भी बार बार नहीं आएगी। मौत भी ज़िंदगी में एक ही बार आएगी और फिर हमेशा का पछतावा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के फसाद के ज़माने में, आज फसाद का ज़माना है, आज दाढ़ी वालों को दहशतगर्द, तकियानूस, बुनियाद परस्त, फ़लाँ नामों से पुकारा जाता है। आज सलवार टखनों से ऊपर करो तो वहाबी कहा जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, बुरे नज़रों से देखा जाता है। आज जुल्फ़ें रख लो, पगड़ी पहन लो तो दहशतगर्दी की अलामत कहा जाता है। ये सारी मेरे नबी की सुन्नतें हैं। एक एक सुन्नत के ऊपर हज़ार हज़ार ताने दिए जाते हैं। आज जिस घर में शादी सुन्नत के मुताबिक हो तो कहा जाता है ये शादी तो नहीं हुई, ये तो मातम हुआ है। अरे मातम के अंदर कौन सा तुम तीर मार रहे हो, सुनते ज़िंदा कर रहे हो? वहाँ पर भी तो तुम्हारी हज़ार रस्में चल रही हैं। इसलिए हमारी गुजारिश आप लोगों से ये है कि आज के ज़माने में अगर आप कम से कम शादियों को सुन्नत के मुताबिक करेंगे, उस इबादत को इबादत समझ कर करेंगे, तो हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला आपको पूरे का पूरा अजर अता फरमाएंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मिस्ताक आप बन जाएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे के मुताबिक आपको 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।